हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन क्लास 11th और 12th दोनों बोल सकते हैं। आज की क्लास में पहले हम परमुटेशन को पूरा कवर करेंगे, अगर हो सके तो कॉम्बिनेशन को भी कवर करेंगे, नहीं तो अगली एक क्लास कॉम्बिनेशन पे पूरा बनाएंगे ताकि दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चले। मेन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, सीखने को तो वो सीख जाएंगे, परमुटेशन को भी और कॉम्बिनेशन को भी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब क्वेश्चन आपका अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो तो साइड में लिखा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन परमुटेशन से है, ये कॉम्बिनेशन से है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आने वाला है। वो चीज़ें आपको क्वेश्चन को देखकर खुद अनुमान लगाना। और ये कैसे होगा, जब नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कब आपको परमुटेशन लगाना है और कब आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। तो पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, ये होता क्या है। इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब कैसे काउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, इसी के अंदर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर ही आता है आपका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। जब काउंटिंग करने का तरीका, जब किसी नंबर्स को किसी लेटर्स को अरेंज किया जाता है तो वो आपका हो जाता है परमुटेशन के अंदर। लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन होता है किसी n नंबर में से r वस्तुओं का, अगर सिलेक्शन किया जा रहा है कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। और कोई वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर्स का अरेंजमेंट पूछे तो ये आपका परमुटेशन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनिट ऑर्डर। इस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं। डेफिनिट ऑर्डर यहाँ मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए नंबर ऑफ केसेस यहाँ ज्यादा हो जाएंगे। अभी हम एग्जांपल लेकर क्लियर करेंगे। कॉम्बिनेशन का क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या होता है सिलेक्शन, यहाँ क्या था अरेंजमेंट। एक लाइन यहाँ अंडरलाइन किया है, दूसरा यहाँ पर डेफिनिट ऑर्डर। यहाँ पर क्या है ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। दो पॉइंट, दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखें। यहाँ पर क्या होता है सिलेक्शन। जब भी क्वेश्चन में सिलेक्शन वर्ड आ जाए या फिर कहीं से भी चूज किया जा रहा है किसी चीज को, किसी n नंबर में से r चीजों को, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट किया जा रहा है किसी भी नंबर या फिर कोई भी वर्ड्स दे दिया, जैसे अभी हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक, एग्जांपल लिया जाए दोनों का एक एक। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कैट, CAA आ रहा है। कैट हमने आपको एक एग्जांपल ले लिया और यहाँ एग्जांपल यहाँ सेम यहाँ पर भी रहेगा। ये कोई एक 3 वर्ड दिया हुआ है कैट। अब इससे रिलेटेड कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक, 3 नंबर का बॉक्स हम बना रहे हैं। ठीक, अब हम बोलेंगे आपके पास 3 लेटर्स दिए हुए हैं C, A और T। इन तीनों से की अरेंजमेंट करके कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो हम बनाने का ट्राई करते हैं। पहले तो ये खुद का हम लिखते हैं यहाँ पर CAT, फिर CAT को आपस में चेंज करते हैं, TA हो जाएगा। अब पहला और दूसरा 2 वर्ड C से आ गए। अब पहले प्लेस पर हम A को लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं और एक यहाँ A ले लेते हैं। आपस में A दे चुके हैं, CT लिखेंगे एक बार, CT, और यहाँ पर TC चेंज कर लिए। एक 2 बार यहाँ पर आ चुका था C, यहाँ AA आ चुका। अब यहाँ पहले नंबर पर क्या आएगा T, यहाँ T लिख लीजिए, यहाँ T लिख लीजिए। अब क्या बच रहा है T लिखने के बाद A और C, तो पहले C A और यहाँ पर A और C। तो यहाँ पर कितने टोटल वेज कितने हो गए 6 वर्ड्स। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इसका कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। ये सिर्फ एक जो अच्छा यूज कहाँ होता है, अगर आपको बोला जाए कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर जनरल लाइफ में आपको देखना हो कहाँ यूज हो रहा है, तो अगर गाड़ी के नंबर प्लेट जो होते हैं वो 4 डिजिट के होंगे,
तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं वो सब चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में पूरा अच्छे तरीके से। अगर आगे चल के अगर 4 डिजिट का पूरा कंप्लीट फुल हो जाएगा ओवरऑल, तब फिर ये गाड़ी के नंबर 5 डिजिट के भी होने लगेंगे। पहले 001 भी होता है किसी की गाड़ी का नंबर, तो 4 डिजिट का 1 से लेकर और 4 डिजिट तक कितने नंबर पॉसिबल है वो भी बनाना हम सिखाएंगे। और आगे जैसे ही 4 डिजिट का नंबर आने वाले समय में कितने व्हीकल्स हो रहे हैं सबके पास, एक एक दो दो तीन तीन व्हीकल्स एक एक घर एक एक आदमी के पास हो चुका है। तो आने वाले समय में जब नंबर्स ऑफ व्हीकल ज़्यादा हो जाएंगे और 4 डिजिट के सारे नंबर फुल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो ये 4 डिजिट का जो व्हीकल नंबर है उसको 5 डिजिट करेंगे आने वाले समय में। फिर इसके बाद 5 डिजिट से बनने वाले लाखों, अभी मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे 5 डिजिट से बनने वाले 5 की पावर 5 4 इस तरीके से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता है इस चैप्टर का, उसको बनाने में इस चैप्टर का पूरा योग है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि कैट से अरेंजमेंट किए हैं। देखो वर्ड्स का अरेंजमेंट करके कितने, केवल 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये 6 ऐसे वे हैं जिसको 3 वर्ड हमको दिया है, उसको बनाने का ये तरीका है। अभी क्या है, सिलेक्शन ऑफ नंबर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला क्या होगा आपका CAT हो गया, दूसरा क्या होगा ACT, तीसरा क्या होगा, पहले C था A था, अब यहां आ जाएगा T आ गया पहले, तो TAC। अभी क्या है कि यहां पर कितने टोटल कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए तो सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां बोला है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब यहां लिखा हुआ है जो TCA TAC मैटर ये नहीं करता है कि किस चीज को, मतलब ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता, ये सिर्फ एक ग्रुप होगा। जैसे TAC CAT ACT, इन तीनों का ऑर्डर आपका यहाँ पर मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता तो यहाँ पर T को C को T करके हम चेंज कर लेते, A को C को A करके चेंज कर लेते, T को यहाँ A को यहाँ करके एक्सचेंज कर लेते। लेकिन आपका अगर अरेंजमेंट पूछेगा इस तरीके से करना है, ठीक, और कॉम्बिनेशन अगर पूछेगा सिलेक्शन तो इस तरीके से करना। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंट्रो है थोड़ा सा। इसके बाद पूरा 1-1 घंटे या 1.5 घंटे की हम एक क्लास लेंगे। पूरा परमुटेशन पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में, अगली क्लास में पूरा कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाना है। अभी फिलहाल के लिए इंट्रो में इतना आप याद रखिए कि अगर n आपका बॉक्स में n दिया हुआ है, n ऑब्जेक्ट, वहां से कॉम्बिनेशन अगर उसका बनाना है, यहाँ C लिखा हुआ है तो कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे। R थिंग्स का, तो इसका फार्मूला बस दिमाग में रखिएगा, इसका कहाँ से आया, कैसे यूज होगा, सब सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इसका होता है और यहाँ पर परमुटेशन है तो n ऑब्जेक्ट से R वस्तु का क्या करना है, अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इस चीज से आप वाकिफ नहीं होंगे, अभी हम करवाने वाले हैं। अभी सिर्फ इसी तरह नोट करिएगा। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ भी लोग लिख लीजिएगा, क्या है ये हम आपको समझाएंगे। ये क्या है आपका फैक्टोरियल, ठीक है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इस तरीके से जो लिखा होता है, तो इसको लिखने का तरीका भी यही होता है। अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसी तरीके से 3, 2, 1, ये होता है फैक्टोरियल n का एक्सपेंड। अभी इसको भी हम डेराइव करेंगे, ये क्या होता है, इसी तरीके से बस लिखिए क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, परमुटेशन। पहले इसको इतना नोट कर लिए। ठीक है, अभी क्या था आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल नंबर 1 है, इसको 1 बोल सकते हैं। ठीक, इफ देयर आर m वे टू डू वन थिंग, मतलब किसी एक वर्क को डन करने का m वे दिया हुआ है,
और दूसरा n ways to do another thing, then there m cross n way to do both thing। दोनों काम को करने का तरीका m क्रॉस n होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। अभी सिर्फ रूल सीखते चलिए। अभी एक मल्टीप्लिकेशन और एक इसके बाद हम बढ़ाएंगे वो एडिशन रूल होगा। जैसे अगर हम आपको बोलें कि किसी n थिंग से रखा हुआ कोई बॉक्स, सपोज अगर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अगर जानकारी आप रखते हो तो अगर हम बोले कि वहां से 4 कार्ड्स को चूज करना है। ठीक, पहले एग्जांपल हम आपको लेते हैं। ये एग्जांपल आपका हो जाएगा 3 टिफिन अगर दिया हुआ है, 3 टिफिन एंड 2 बॉटल। इन दोनों को एक टिफिन एक बॉटल आपको लेके जाना है। स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो इन दोनों में से एक एक लेके जाना है। तो इसकी अगर टिफिन को टी से और बॉटल को बी से डिप कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपके पास टिफिन का ये आपका टिफिन 1, टिफिन 2, ये टिफिन 3, तीनों अलग अलग कलर का है। यहां से ले जाने के पास आपके पास क्या रहेगा सिस्टम? पहला बॉटल का B1 बॉटल, B2 बॉटल, यहां से क्या हो जाएगा B1 बॉटल, ये B2 बॉटल, यहां से क्या हो जाएगा B1 एंड B2। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है? T1 के साथ B1 बॉटल लेके जा सकते हैं, केस नंबर 1। T1 के साथ B2 बॉटल लेके जा सकते हैं, T2 के साथ B1 लेके जा सकते हैं, T2 के साथ B2 भी लेके जा सकते हैं, T3 टिफिन के साथ B1 बॉटल और T3 के साथ B2 बॉटल। आप देख रहे हैं कि आपके पास दिया हुआ है 3 टिफिन एंड 2 बॉटल्स। तो 3 टिफिन हो गए और सबके साथ 2-2 बॉटल का ये आपका अरेंजमेंट इस तरीके से कर दिया गया। कितने टोटल कितने आ रहे हैं देख रहे होंगे आप कि 6 पॉसिबिलिटीज आपका दिख रहा है। अगर हम इसी चीज को अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे हम आपको? 3 बॉटल दिया हुआ है, n बॉटल्स, 3p2 NPR का भी हम फॉर्मूला एक बताए थे। अगर उसको यूज किया जाए, हालांकि परमुटेशन में हम नहीं एंट्री किए हैं, लेकिन ये चीज भी इसके अंदर ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर ही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों होता है। तो अगर इसको यहाँ पर कितना आया हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिए इस तरीके से। अभी क्या है 3p2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है नीचे n माइनस आर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये क्या होता है फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है ये चीज आप धीरे धीरे सीखते चलिए। अभी हम इसके बारे में 3, 2, 1 एक एक कम करके लिखते चले जाएंगे, 1 पे रोक देंगे। ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कोई नहीं, 3 2 जा 6 फार्मूले। अभी इसी चीज को अब हम बड़ा अगर कोई ऑप्शन दे दे, जैसे यहाँ T3 था, अगर हम यहाँ बोल दें T8 है, 8 टिफिन है और 4 बॉटल्स हैं, तो क्या इस तरीके से डायग्राम बना के आप पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो वहां अगर हम बोल दें n की वैल्यू हम कितना बोले थे, अगर 8 टिफिन है और r कितना बॉटल साथ कितना लेके जाना है मान लीजिए 4, तो ये कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते। तो बना फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 4 बॉटल है 8p4 यूज करेंगे फॉर्मूला फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना अभी हम सिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस क्या है रूल अभी सीखिए, आप इसका रूल सीखिए। अभी अब मेन आते हैं हम आपका जो रूल अभी हम सिखाए हैं उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m बॉटल m क्रॉस n, 3 टिफिन है और 2 बॉटल है, दोनों को चूज करने का तरीका 3 × 2 6। ये बोलता है ये रूल कि दोनों को m वे है टिफिन ले जाने का, n 2 बॉटल है, बॉटल को 2 ले जाने का। दोनों का अगर देखा जाए कितने पॉसिबिलिटीज होंगे तो 2 होगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पर
सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये जो बताए हैं किस तरीके से काउंट करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी है। तीसरा हम परमुटेशन से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, इस फार्मूले से, और बड़ा पूछ दिया तो परमुटेशन से सॉल्व करेंगे। फाइनली आपको कंक्लूड क्या हुआ इस पूरे प्रिंसिपल से कि आपको अगर बड़े नंबर्स में देगा तो परमुटेशन से उसको चूज करेंगे किस तरीके से, 8p4 npr फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये चीजें अभी हम स्पष्ट करेंगे। ये क्या है, रूल नंबर 1, इसको नोट करिए। आगे जब हम परमुटेशन के 5 से 6 केसेस परमुटेशन में बनते हैं, 5 से 6 केस बनता है लगभग उस टाइप का क्वेश्चन, तो हर टाइप में एक एक चीज हम यूज करते दिखाएंगे कि कब मल्टीप्लिकेशन यूज होगा और कब एडिशन वाला। तो इसके बाद दूसरा रूल है एडिशन प्रिंसिपल, उसको हम बताते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रिंसिपल आपका क्या है, बेसिकली ये जो प्रिंसिपल आपका है एडिशन रूल प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे एडिशन प्रिंसिपल। अगर लिखा हुआ है इफ देयर आर m वे टू do one things and n way to do another thing and both cannot done at the same time, दोनों सेम टाइम पर डन नहीं हो रहा है, then there are m plus n way to do choose one of the thing। इसका बेसिकली इसका यूज सिर्फ आप इसको एडिशन प्रिंसिपल से याद रखिए। जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो इसका डिस्कस करेंगे कि एडिशन रूल यहाँ लग रहा है, तब उसको हम पूरा बेस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बारे में अभी आपको जानकारी है नहीं। अभी तो प्रिंस हम पढ़ रहे हैं कि परमुटेशन पढ़ेंगे, इसके बाद जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें यूज होता है। अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा बेसिक आइडिया हम उसको दे सकते हैं आपको कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर 26 रेड एंड 26 ब्लैक ये होता है। अगर हम 4 कार्ड को चूज करने का, 4 कार्ड हमको चूज करना है, ठीक, उसका परमुटेशन बताना है। 4 कार्ड चूज करना है, 4 कार्ड ब्लैक और रेड कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया था, NCR। तो ब्लैक के लिए 26 ब्लैक है, इसमें से चूज करेंगे तो 26 ये N हो जाएगा। C कितना चूज करना है, 4 कार्ड और लिखा हुआ है, या तो ब्लैक का 4 या फिर रेड का 4, तो बीच में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 26 4, क्योंकि रेड भी 26 ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ बेसिक इसको याद रखिए, जब हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में तो ये चीज आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये 2 रूल पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। पहला परमुटेशन में यूज होगा, जो पहला क्या था मल्टीप्लिकेशन रूल, और दूसरा एडिशन जो था वो आपका यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में दोनों यूज होगा, लेकिन परमुटेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा यूज देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, अब यहाँ से अब हम परमुटेशन के बारे में पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। कितना बनाना है हमको, 3 डिजिट 3 बॉक्स बनाने हैं। पैटर्न यही रहेगा, आप स्टेप बाय स्टेप करके सीखते जाइए। फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। अगर हम बोले यहाँ पर ये कोई बॉक्स है बड़ा सा, यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हमको यहाँ पर दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट, यहाँ पर 2 केस बनेगा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब कि इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ चूज करने का क्या होगा 5, 5 में से कोई एक चूज कर लिए, तो 5 में से कोई यहाँ पर रख दिया गया। यह बोला गया रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब यहाँ से एक नंबर कोई डाला गया, वापस से फिर इस बॉक्स में डाल दिया गया। फिर यहाँ पर कितने नंबर हो गए 5, 5 में से कोई एक नंबर फिर यहाँ पर चूज करेंगे, फिर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, तो आपका 5 क्यूब इट मीन्स 125 वेज हो जाएगा 3 डिजिट बनाने का। अब इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिजिट, यहाँ पर 5 5 5 हो सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 4 भी हो सकता है। मतलब इस नंबर पर हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, सब में से कोई एक नंबर एक बार ले सकते हैं, एक बार,
तो 5 केस, और इनमें से फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 रिपीटिशन अलाउड बोल रहा है। अगर नहीं बोलता तो 5 में से एक यहाँ हम पुट कर देते, तो एक नंबर यहाँ से हमने निकाल लिया। अगर अलाउड बोल रहा है तो वापस से फिर इसको इस नंबर में डाल के इस यहाँ पर फिर वापस से 5C1 करके, सॉरी 5P1, ये बेसिकली इसको 5P1 बोल सकते हैं। 5 में से एक रिपीट करना था, ठीक है। ये हो गया आपका रिपीटिशन वाला। अगर यहाँ बोले रिपीटिशन नॉट अलाउड, 3 बॉक्स बनाइए क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको। तो 5 में से कोई एक रखेंगे, एक यहां से रिमूव हो गया। अब कितने नंबर बचे? 4 में से एक नंबर आएगा, कोई एक रिमूव, कोई भी एक रिमूव कर सकते हैं। 4, फिर कितने डिजिट बचे? 3, फिर एक रिमूव। अब हमको सिर्फ 3 डिजिट का बनाना है। अगर ये 5 डिजिट का बनाना होता तो 2 में से कोई एक लेते, एक में से एक, तो हमको बनाना कितना था? 3 डिजिट का। तो ये हो गया 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो आपने रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड, इन दोनों केस में आपने डिफरेंस देख लिया कि इस तरीके से क्वेश्चन को दोनों सॉल्व किया जाता है। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका अभी तक जितना पढ़े थे उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के पहले पार्ट पर, परमुटेशन। ठीक, अगली क्लास में कॉम्बिनेशन। ठीक, परमुटेशन का आपका क्या हो जाता है? परमुटेशन, यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला जनरेट करें, यहाँ पर n नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट n नंबर्स यहाँ है। चूज कितना करना है? R। R नंबर टू चूज फॉर अरेंजमेंट। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? n p r फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? r की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू n, मैक्सिमम होगी। ठीक, अभी यहां से क्या एक चीज आता है? फैक्टोरियल। तो अगर हम बोलें एक वर्ड्स क्या है, इस तरीके से शो किया गया है, इसको क्या बोलेंगे? इन मैथमेटिक्स it is known as फैक्टोरियल। इसका वैल्यू किस तरीके से लिखा जाता है? फैक्टोरियल n लिखा है तो n सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको क्या करेंगे? n करेंगे, एक एक नंबर डिडक्ट करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से अगर जाएंगे तो लास्ट आपका क्या हो जाएगा? घटते घटते 4 3 2 1। ठीक, ये होता है आपका 1 पे ले जाकर रोक दिया जाएगा फैक्टोरियल 1। अब यहां से हम अगर फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करने के लिए बोले, पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 में से एक घटाएंगे 4 में से एक घटाएंगे 3, उसमें से एक घटाएंगे 2, उसमें से एक घटाएंगे 1। इसको इस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। इसका वैल्यू 5 4 या 23 62 या 120 याद रखेंगे और बेहतर है। फैक्टोरियल 6 अगर किया जाए, 6 एक घटाए 5 एक 4 3 2 1, क्या होगा? इसी में 5 से करेंगे तो 720। इस तरीके से आपको फैक्टोरियल को लिखना आ गया होगा, कैसे लिखा जाता है फैक्टोरियल को। अगर यहीं पर एक चीज इसका रिवर्स हम लिखना आपको सिखा दें। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, इसको क्या लिखोगे आप? फैक्टोरियल 5। तो अगर इसी फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक पीछे आ गया, तो इसको हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे?
आप यहाँ फैक्टोरियल 5 को देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ क्या एक एक्स्ट्रा आया है 6। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर 1 से शुरू होके लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर पर एंड होता है उसका फैक्टोरियल हम लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 5 था, इसको ओपन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, लास्ट में 6 लिखा है तो इसको किस पे ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल 6 पर। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 3 2 1, तो अगर हम इसको बोलें कि यहां से हम 4 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो सबसे लास्ट आपका सबसे बड़ा सबसे लास्ट क्या है। और ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, एक भी इसमें ब्रेक हुआ तो वो आपका फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। एक और तरीका आपको लिखना है सिखाते हैं। अगर लिखा हुआ है 3 4 3 इंटू 1, अगर इसको फैक्टोरियल में चेंज करना हो तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसको फैक्टोरियल 4/2 लिख सकते हैं। ये चीजें आपकी फैक्टोरियल से क्लियर हो गई और ये परमुटेशन का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं परमुटेशन के एक अच्छे क्वेश्चन पर जिससे इसका पूरा चैप्टर उसी फार्मूले पर घूमने वाला है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके परमुटेशन का जो फार्मूला है वो भी डिराइव होके आ जाएगा और जो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आने वाले सभी क्वेश्चंस में उसको डायरेक्ट यूज किया जाएगा। पहले क्या बोला गया है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अगर अलाउ है तो ये बनाइए आप, कितने हैं, n बॉक्स हैं आपके, कितने हैं, 8 डिजिट के नंबर बनाएंगे। तो ये rth बॉक्स है, rth बॉक्स, ठीक, rवां नंबर का बॉक्स है। कैन बी फाउंड फ्रॉम 1 to n तक। तो यहां जब अगर रिपीटेशन अलाउ है तो n में से कोई भी n नंबर फिर वापस उसमें डाल दिए। अभी हम शुरू में सिखाए थे आपको कि अगर एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो अगर रिपीटेशन अलाउ है 5 में से कोई एक, तो अगर यहाँ n है तो n में से n आएगा, अगर यहाँ n नंबर है। फिर रिपीटेशन अलाउ है, नहीं तो हम एक नंबर यहाँ से इरेज कर देते। यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, फिर n आएगा, फिर n आएगा, फिर n आएगा, कितना बार आएगा, r टाइम्स। तो अगर यहाँ पर हम बोले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो इसको 2 की पावर 4 करते हैं कि नहीं, अगर 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, n इंटू n इंटू n इंटू n r टाइम्स। तो इसको क्या बोलेंगे, n की पावर r। ये आपको याद रखना है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो n की पावर r उसका वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर इस तरीके से r टाइम्स तक जाएगा तो 2 की n की पावर r हो जाएगा। ये हो गया रिपीटेशन अलाउड का। रिपीटेशन नॉट अलाउड ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बॉक्स बनाइए, ये आपका है rth बॉक्स। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अगर हम यहाँ n बॉक्स में से n लिखे, एक वहां से रिमूव कर दिए, फिर वहां कितना बचेगा, n-1 बचेगा कि नहीं बचेगा, n-1 बचेगा, फिर एक रिमूव कर दिए तो n-2 बचेगा, फिर एक रिमूव किए n-3 बचेगा। इस तरीके से करते करते जब यहां से rवें नंबर तक आएंगे तो कितना होगा, जैसे अब यहाँ देखिए आप, ये पहले पर n था, जब दूसरे पर आ रहे हैं तो n-1 है, तीसरे पर जा रहे हैं तो n-2 है। हालांकि n-3 होना चाहिए तीसरे पर, लेकिन हो क्या रहा है, n-2 मतलब 3 पर है तो -2, 4 पर गए 4 बॉक्स पर तो n-3, तो r पर जाएंगे तो r-1 होगा कि नहीं होगा। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आप इस चीज को समझ में आ जाएगा। पहला क्या है कि अगर 1 है तो -0 क्या होगा, अगर 2 पर जा रहे हैं तो -1, 3 पर है तो 2 है, 4 पर है तो 3 है, 5 पर है तो 4 है, तो r पर है तो r-1 होगा कि नहीं होगा। ये rth के लिए है, ये हो गया। तो अब इनका क्या है, परमुटेशन का पहला रूल लगाएंगे, कौन सा, प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो अगर एक साथ चूज करना हो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अभी क्या करना है कि n, n-1, n-2, n-3, n-r, इसको फिर से अलग से लिख लेते हैं, n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 n-r
ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर आगे n माइनस आर प्लस 1 आगे अगर हम लेके आए एक और घटाएं तो n माइनस आर आएगा। n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए और n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। क्यों किए? अब आप देखिए ये चलता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा। अगर फैक्टोरियल लगा दिए तो ये कहाँ एंड होगा? 1 3 2 1 पे। अगर फैक्टोरियल अगर हम यहाँ पे लगा दिए ये और आगे अगर ऐसे जाएंगे तो 3 2 1 सब आगे आता चला जाएगा। तो ये ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? n। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n। ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को हम आपको शुरू में बताए थे NPR को चूज करने का, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये NPR का फार्मूला हो गया। ये फार्मूला डिराइव भी कर दिए और साथ में क्वेश्चन के साथ डिराइव किए ताकि यहाँ पर कोई और क्वेश्चन भी बनेगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। और रिपीटेशन जब अलाउ किया हुआ है तो बस कुछ नहीं करना है। अगर बोला जाए कि 5 नंबर है और इसके 4 डिजिट का बनाना है तो जो लोएस्ट है 5 की पावर 4, इस तरीके से n की पावर r। n जो नंबर है, नंबर ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, और r क्या है? जो चूज करना है वो पावर में रहेगा और जो टोटल नंबर है वो बेस पे रहेगा। ये होता है आपका रिपीटेशन का, जब अलाउ है और जब अलाउ नहीं है तो ये फार्मूला आपका बन के आएगा। तो अब आपको आगे से कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 10 को चूज करना है तो 20p10, और इसको ओपन कैसे करना है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको ब्रेक कैसे करते हैं ये चीज यहाँ आप देख लीजिए। अगर n लिखा हुआ है n माइनस 1, एक एक कम करते हुए लिखते जाएंगे 3 2 1 तक जाएंगे। इसको नोट करिए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बताएंगे, जहां पर अभी आपका दिमाग गया होगा या नहीं गया होगा, कि अगर हम यहाँ पर n की जगह यहाँ हम क्या लिखे थे? एक कंडीशन पर, इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं उसी पे। अभी ये फार्मूला है और यहाँ पर हमने क्या बोला था? r ग्रेटर देन 0 लेस देन r इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी। ये सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशन के लिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 रखा गया है, क्योंकि ये जितने फार्मूले हैं, ये फार्मूला आगे आने वाले जो फार्मूले होंगे सब आपका टेलर्स थ्योरम होता है। और काफी थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो अगर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अगर 1 ना रखा जाए तो वो सारे थ्योरम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों? अगर हम यहाँ पे आपको बोले थे r की वैल्यू 0 लेस देन r इक्वल्स टू n लिखे थे तो आपका ध्यान शायद वहां नहीं गया होगा कि अगर r की वैल्यू अगर हम n लिख दें n p n तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल 1। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? अगर फैक्टोरियल n की वैल्यू 0 रख दें तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए आपको ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो यहां पर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होना पड़ेगा। इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी। ये आपको याद भी रखना है, और क्यों होगी, कैसे होगी, वो चीज भी हम आपको बताएं। अगर हम फैक्टोरियल n ओपन करें तो इसको हम ओपन करना बताए थे, जो सबसे बड़ा होगा n एक एक कम करते हुए लिखते जाइए। जहां रोकना है आपको वहां फैक्टोरियल लगा के रोक दीजिए। जहां ये n रुकेगा वहां फैक्टोरियल लग जाएगा अनटिल एंड अनलेस 1 तक ना चला जाए। अगर 3 into 1 हो जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी दी है, फैक्टोरियल n को इस तरीके से ओपन किया जाता है। अगर हम यहां पर बोले कि n इक्वल्स टू n की वैल्यू अगर 1 रखा जाए, n इक्वल्स टू 1 पुट करिए तो फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 1 ही होगा, इक्वल्स टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये इसको इसके इक्वल्स टू तभी होगा व्हेन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। तो ये कैसे कैसे कंडीशंस आ रही हैं, ये कंडीशन था
नॉन डिफाइन होगा। ये कंडीशन 1 की इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या, अगर फैक्टोरियल 0 को 0 रखेंगे तो ये पॉसिबल तभी है जब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी। तो आपको इस तरीके से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 याद रखना है। कैसे याद रखना है उसका एक छोटा सा हम एक्सप्लेनेशन दिए थे कि ये कंडीशनल है, ना कि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। जिस तरीके से फैक्टोरियल 4 को बोला जाता है 4 3 2 1, ये लॉजिकल है। 4 3 12 12 2 24, ये लॉजिकल है। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है कि मैथमेटिकल तरीके से साइंटिस्ट लोग अपने कन्विंस के लिए, अपने सुविधा के लिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 रखे थे। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम याद रटवा नहीं रहे हैं, कैसे था क्यों था, पूरा आपको डिटेल में फैक्टोरियल 0 का चीज, ताकि आप इस चीज को समझें। कोई और भी पूछे तो उसको आप पूरा प्रॉपर तरीके से इसको बता सकें। ये नहीं कि बस याद कर लिया। इसको नोट करिए, फिर अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आपको हम 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से दिखाते हैं कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर हम आएंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सॉल्व करना, कैलकुलेशन सीख लीजिए, इसके बाद उसका यूज किया जाएगा। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 4 एक घटाते चले जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। 3 2 1 हो गया। 3 से शुरू करिए, 3 2 1, यहां से शुरू करना है, वहां से 1 तक जाना है। मल्टीप्लाई करिए या फिर कॉमन लेना सीखिए और जल्दी होगा। 3 2 1 3 2 1 3 2 जा 6, कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, 6 3 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, कितना आ जाएगा? 18 आएगा। अब या तो इस तरीके से सॉल्व किए, फास्ट हुआ, या तो फिर आपको 4 3 जा 12 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 24 माइनस 6, ये तो छोटा सा, तो आप तो जल्दी से निकालिए। अगर हमें आप फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 8 कर देते तो फिर वहां आपको प्रॉब्लम होती। वहां आप क्या करेंगे, तुरंत कॉमन लीजिए, थोड़ा वैल्यू आसान होती है और आपका आंसर आ जाता है। अब इसको सॉल्व करके देखिए। फैक्टोरियल 10, पहले इसको करते हैं। ठीक, फैक्टोरियल 8 को कैसे ब्रेक करेंगे आप? 8, दूसरा 7, फिर 6, और जहां पर हम रोक देते हैं वहां फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल चल रहा है ना, ये 8 से 1 तक जाएगा। अगर 6 पर रोक दिए तो 6 को फैक्टोरियल लगाइए, ताकि 6 के आगे 6 5 4 3 2 1 होना चाहिए। क्यों रोके, इस चीज को भी आप समझिए, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, और यहाँ फैक्टोरियल 2 को ओपन कर दीजिए। ये फैक्टोरियल 6 इस तरीके से कट कर जाएगा। क्वेश्चन में आपका आएगा 10p6 सॉल्व करना है, तो 10 ऊपर फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6, तो नीचे जो फैक्टोरियल में आ रहा है ऊपर वाले को रिड्यूस करके वहीं तक लाएंगे जो नीचे वैल्यू दी हुई है। तो ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। अब इसको 2 से कट करिए, 4 टाइम्स 4 7 जा 28 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या दिया है हमको, पहले इसको ओपन करेंगे। 10 9 8 7 7 तो हमको दिख रहा है नीचे, वो भी फैक्टोरियल में, तो इसको यहाँ पर हम रोक देंगे फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 7 यहाँ नीचे दिया हुआ है और 3 ऐसे दिया हुआ। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, ये सॉल्व करने का तरीका है फैक्टोरियल्स को। अब 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 10 जा 240। कुछ वैल्यू इस तरीके से होती हैं, सॉल्व करिए। फैक्टोरियल n n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, और नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 0। तो ये किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n के बराबर होगा। अब np1 करके देखिए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1, नीचे हमको n माइनस 1 दिख रहा है, फैक्टोरियल में भी इसको यहाँ पर रोक देंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? n के। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। टाइप 2 का, टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया। परम्यूटेशन का टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा बनता है? पहला कैसा बनेगा? रिपीटेशन n नंबर ऑब्जेक्ट से r को चूज करना है, उसमें एक में रिपीटेशन हो और एक में रिपीटेशन नहीं हो, उस टाइप के सारे। और ये क्या था, किस तरीके से आपको फैक्टोरियल्स को सॉल्व किया जाता है वो सिखा दिए। अब परम्यूटेशन का टाइप 2 पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब टाइप 2 में क्या दिया हुआ है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अगर मैट लिखा हुआ है MAT, तो इसका अगर हम बोले तो बॉक्स बनाइए आप, 3 में से कोई 1,
2 में से कोई 1 और 1 में से कोई 1, टोटल कितना 6 वेज। या फिर 3p3 करेंगे, 3p3 क्या हो जाता है फैक्टोरियल 3, इट मीन्स 3 2 1 इक्वल्स टू 6 वे। या फिर अगर हम इस तरीके से बनाएं MAT MTA ATM AMT, M हो गया, A हो गया, TMA देन TAM, ये कितना हो गया टोटल 6 वे। ये अभी तक हमने सीख लिया डायरेक्टली निकालना। टाइप 2 क्यों दिए हम, इसका नाम टाइप 2 इसलिए दिया गया कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन टाइप 2 का अगर आ रहा है MAA तो क्या करेंगे। तो अगर हम फार्मूला पे चले जाएं तो जितना ये रिपीटेशन जिस नंबर का A कितना आया है 2 टाइम्स, तो अगर हम फार्मूला बोलें यहां पर भी 3 डिजिट का अगर बनाना है 3p3, तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 तो 0 हो जाता है। फैक्टोरियल 3 का डिवाइड किससे करेंगे, जो रिपीटेशन हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये होता है इसका तरीका। अब कैसे होता है उसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। पहला कंडीशन क्या बनेगा MAA, दूसरा AA का जो है अगर A को यहाँ A को यहाँ करेंगे तो दूसरा भी बनेगा MAA, फिर AMA, देन दूसरा AAM बनेगा, फिर तीसरा भी क्या बनेगा, पहले कंडीशन पे अगर रखा जाए MAA MAA AMA AAM AAM। अब यहाँ पर एक बार A यहाँ करिए तो ये भी क्या हो जाएगा AAM। अब एक A यहाँ एक A यहाँ करेंगे तो AMA, तो ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों तो सेम सेम लिखा हुआ ना MAA MAA। तो टोटल कितने केस बन रहे हैं 3 वेज। किसने वे कर लेते हैं 3 वेज, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहा है। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों किए, इसको सॉल्व करके देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 वे आएगा। तो ये फैक्टोरियल टाइप 2 का परमुटेशन का टाइप 2 है कि जब डिजिट्स में कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। इसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं टाइप 2 में। पहले इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। टाइप 2 का ये आपका एक फार्मूला बनाया है, क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। P1 ऑब्जेक्ट आर वन काइंड, मतलब P1 ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, P2 ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप मतलब एक टाइप के वो हैं, P3 ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, ये आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस कर लीजिएगा, एंड P आर वन टाइप। तो देन परमुटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल n करना है, और जितने भी आपका वन काइंड्स हैं उनसे फैक्टोरियल का डिवाइड कर देना। एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितने रिपीटेशन, m के कितने हैं रिपीटेशन, एक m यहाँ है एक यहाँ, कितना है 2 टाइम्स, एक m एक हो गया, a है 2, एक यहाँ है एक यहाँ, ये कितना है 2 टाइम्स, t कितना है 2 टाइम्स। टोटल नंबर कितने हैं अल्फाबेट के लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n की वैल्यू क्या है 11। अब हम आपसे बोले कि परमुटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n 11 फैक्टोरियल करेंगे आप। इसके बाद जो जो एक टाइप के हैं P1 P2 P3, यहाँ m 2 बार आया, a 2 बार आया, t 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन आपका काम है, कर लीजिएगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 10 जा 90, 11 9 जा 99। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो होती है 720 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 0 0 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 49 एक 50, ये हो जाएगा 50 एंड 40, इसका मल्टीप्लाई अब आप आके कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने आपको करके दिखा दिया।
तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू होगी, कितने टाइम रिपीट जो होगा, जितने भी नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि अगर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 से 8 से डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने रिपीटेशन वाले नंबर होंगे, जैसे अभी हम इसके पहले आपको बताए थे कि MAA था, तो उसमें से बनना कितना चाहिए था, 6 पॉसिबल होना चाहिए था उसका नंबर ऑफ वेज, लेकिन हो कितना रहा था, 3 हो रहा था। तो उसको किससे डिवाइड किए, 2 से, क्योंकि A 2 बार A आ रहा था, तो वहां पे 2 से डिवाइड करने के बाद उसके 3 केसेस जो थे, जो रिपीट कर रहे थे, वो निकल जा रहे थे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड इसीलिए किया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट किया जा रहा है इसमें, उसमें से ये चीज डिवाइड करने से वहां पर जो रिपीटेशन वाले होंगे सेम नंबर, वो रिमूव हो जाएंगे और ये आपका टोटल जो मल्टीप्लाई करेंगे इतना नंबर आपका टोटल बन के आ जाएगा। एक बार इसको नोट करिए, फिर कुछ नेक्स्ट टाइप पर आते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है टाइप 3। टाइप 3 में क्या बोल रहा है, सम ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्टे टुगेदर। मतलब कि अगर कोई दिया हुआ है वर्ड्स, लाइक दिया हुआ है FRINDS, फ्रेंड्स, कोई वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें अगर बोला जाए कि 6, इसमें कितने FRINDS ना, ठीक है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो 7 आपके 6 इसमें वर्ड्स अगर लिए हुए हैं लेटर, तो ये लेटर को 6 बॉक्स में रिप्लेस करने का तरीका क्या होगा। अगर हम आपको बोले FRI फ्रेंड लिखा हुआ है 6, तो इसको अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6, इसमें हम बोले कि I और E 2 दिया हुआ है, वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, तो वॉवेल्स को I और E एक साथ कर दिए, बाकी बचा कितना केस, I और E हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को I और E को अपने में कितना में, फैक्टोरियल 2 प्रकार से, और 1 2 3 4, ये पूरे बॉक्स जो मिलके I E को एक साथ हम एक बॉक्स बना के रख लिए। अब इसको एज ए नंबर ट्रीट करेंगे, एक बॉक्स ये 2 3 4 5, कितने बॉक्स हो गए, 5, और 5 बॉक्स को 5 नंबर में प्लेस करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 5। लेकिन I और E इन दोनों में भी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, तो इसको फैक्टोरियल 2 प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे अभी हम इसके पहले हम समझाते आ रहे हैं कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 1 2 3, और यहाँ पर कितने हमारे पास नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो अगर इसको हम 5 बॉक्स बना लें पूरा जितना है, तो इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ चूज करेंगे, क्या होगा 5P1, फिर उसमें वापस इसको रिप्लेस कर दिए, वहां से चूज करेंगे। तो अगर रिपीटेशन है उसका, तो वो बोलेगा कि नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं बोलेगा तो हमको क्या लेना है कि वो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो एक यहाँ से कट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4P1, यहाँ क्या बचेगा 3P1, यहाँ क्या बचेगा 2P1, यहाँ क्या बचेगा 1P1। इसका मतलब 5 4 3 2 1, इसको क्या बोलेंगे फैक्टोरियल 5। तो अब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर 5 नंबर्स हैं और 5 बॉक्स में पुट करना है, तो उसको फैक्टोरियल 5 प्रकार से उसको उसमें फिट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि I E का फैक्टोरियल 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 किए थे, फैक्टोरियल 2 क्यों किए थे कि I E यहाँ भी हो सकता है और E I हो सकता है, यहाँ पर करेंगे I E E I, फिर यहाँ I E, या फिर सॉरी एक सेकेंड, इसको अभी थोड़ा और हम क्लियर करके बताते हैं। यहां पर क्या हो सकता है E I, और यहां पर I, और यहां हो सकता है E। तो इन दोनों में कितने केस बन गए, एक प्लेस पर 2 केस बन रहे हैं। फिर यहाँ पर I E लिखा हुआ है, I यहाँ E कर दीजिए, यहाँ E है तो यहाँ I कर दीजिए, यहाँ E है तो I करिए, I है तो E करिए, यहाँ I है तो E करिए, E है तो I करिए। इसी तरीके से E I I E, E I I E करके करेंगे तो ये कितने केस बन जा रहे हैं, जस्ट डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और I E एक साथ मिलके एक वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है।
एक चीज आप ये सीख गए कि 5 नंबर्स को किसी 5 बॉक्स में पुट करना है अगर, तो फैक्टोरियल 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें क्या बोला है, ऑल वॉवेल्स ऑकर्स टुगेदर, फाइंड द नंबर डिफरेंट 8 लेटर्स लिखा हुआ है, और वर्ड्स क्या है, डॉटर, DAUGHTER। इसमें वॉवेल कितने हैं, A E I है, आई नहीं है, DAUGHTER, AEUAUE, ठीक, 3 आपके ये क्या है, वॉवेल है। बाकी जो है वो आगे कितने होंगे, कितने टोटल थे, 1 2 3 4 7 8 था ना, 4 3 5 1 2 3 4 5 6 7 और एक और यहां पर रहेगा 8। तो क्या हो जाएगा आपका AEU, 3 वर्ड एक साथ हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 बॉक्स आपका ये बॉक्स बन गया। 3 एक साथ रहेंगे तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5, टोटल लेटर 8 थे, तो 5 यहाँ एक एक करके रख देंगे। ये तीनों हमेशा साथ रहेंगे, कहां कहां रह सकते हैं, या तो यहाँ रहेंगे या यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। तो इसको एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 और 6 बॉक्स हो गया। 6 बॉक्स में इन सारे नंबर को, मतलब 6 नंबर्स को 6 बॉक्स में फिट करने का तरीका फैक्टोरियल 6। लेकिन AEU जो लिखा हुआ है, इनको इनकी जगह पे अगर हम इस तरीके से करें तो कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि MAT अगर लिखा हुआ है, MAT, इन तीनों को इसमें पुट करने का तरीका क्या था, फैक्टोरियल 3 आपका आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 3 2 6, 6 कंडीशन, 6 वे से इसमें फिट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो इसमें एक साथ इसको किया जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 7 और ये हो जाती है 6 0 6 2 12 6 7 42 42 और 43, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या था क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स ऑकर्स टुगेदर, ये वॉवेल्स जो थे वो एक साथ यहाँ पर आने का इतने वे हैं आपका, जो वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं। यहाँ क्या पूछा है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट ऑकर्स टुगेदर, तो हमको पता है कि पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होगा, टोटल वेज 8 नंबर्स 8 पोजीशन पर फिट करने का, फैक्टोरियल 8। तो अगर हम बोले ऑल वॉवेल्स, इसके लिए आप यहाँ लिख लीजिएगा, लिखने वाला काम आप कर लीजिएगा। उसके लिए अगर हम बोलेंगे तो फैक्टोरियल 8 से जो एक साथ आ रहे हैं वो कंडीशन अगर हम निकाल दें तो एक साथ नहीं आने वाले कंडीशन निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 4320। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 8 7 6 5 4 3 2 1 -4320। इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। और ये कंडीशन क्या थी, वॉवेल एक साथ होंगे। जब एक साथ करेंगे इसको एक बॉक्स में करेंगे और एक बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गया। 6 बॉक्स में सारे नंबर्स को पुट करना है। अगर 6 बॉक्स में 6 तो फैक्टोरियल 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों नंबर मिलके एक नंबर का ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ ये होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके लिए 6 प्लेस है। फिर दूसरा जो नंबर बच रहा है, जितने वॉवेल्स हैं उस वॉवेल्स के लिए भी 6, उसके लिए भी इस तरीके से नंबर पुट करने के बाद आपका फैक्टोरियल 6 तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और ये फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई इसके अरेंजमेंट के लिए है। ये अरेंजमेंट हम इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे MAT CAT कैट का जो था, MAT मैट का था, उसको अगर 3 बॉक्स में पुट करने का, अरेंज करने का टोटल तरीका क्या होता है आपका 6, 3 × 2। तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्या है क्वेश्चन, धीरे धीरे जितने कॉन्सेप्ट हम बताते जा रहे हैं सबको समराइज करते चले जा रहे हैं। अभी ये वर्ड्स आपका है मिसिसिपी। इसमें देखते हैं पहले क्या होगा। पूछा इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर।
पहले हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितना है? परमुटेशन ऑफ 11 लेटर विथ कितने हैं? 4 4i 1 2 3 4i 4s 2p 2p एंड I 4s 2p। यही है ना क्वेश्चन। 4i 4s 4 2p। ठीक, इसका परमुटेशन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए आप, हम आपको इसका परमुटेशन लिखना सिखाए थे। कितने टोटल नंबर्स हैं? फैक्टोरियल 11, और जो रिपीट कर रहा है जितनी बार उसका क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये चीज यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो आपने पिछला चीज जो सही से नहीं समझा उसको फिर बैक करके समझिए। क्या था कि अगर परमुटेशन ऑफ 11 लेटर विथ 4i 4s 2p अगर दिया हुआ है, ये 4i मतलब जितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से बारी बारी करके डिवाइड कर देंगे, ये टोटल होगा आपका। इतने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है? डू द 4i's नॉट कम टूगेदर। अब करना क्या है? 4i's का पहले निकालेंगे, 4i को एक साथ करके परमुटेशन निकालेंगे। इसके बाद टोटल से 4i जो एक साथ है उसको निकाल देंगे, तो वो कंडीशन आएगी जिसमें 4i नॉट कम टुगेदर। तो ये आपका हो जाएगा 4i's occur टुगेदर। हुआ? 4i को एक साथ करना है, एक साथ कर दिए। बाकी जितने होंगे 1 4 निकल गया, बाकी 7 बचेंगे 2 3 4 5 6 7। और इन 4i को मिला के एक बॉक्स हम बताए थे आपको ट्रीट करना। कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8। तो टोटल आपका यहां पर क्या हो जाएगा परमुटेशन? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल i को अरेंज कर चुका है, इसको एक बॉक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड नहीं करना है। लेकिन इसमें जो क्या बच रहा है आपका 4s और 2p आपका बच रहा है, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर। यहां तक ये चीजें समझ में आई। अब यहां पर क्या होगा? 4i एक साथ होगा। एक कंफ्यूजन और आपको होगा, अगर ये 4i's नहीं होते, यहाँ 4 वावेल या 4 कॉन्सोनेंट अलग अलग होते, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 करते। लेकिन ये चारों i सेम है, इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखते जाइएगा, बहुत आसान चैप्टर है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा आपका। सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन तो देखिए बस ये खत्म। अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो कैलकुलेशन बस एक लाइन का खत्म कर दीजिए, आगे सॉल्व हो जाएगा। कितने सारे क्वेश्चंस में आंसर फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होंगे फैक्टोरियल के ही, क्योंकि आप फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 दीजिए तो उसको बैठ के मल्टीप्लाई करने से रहे आप, टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम का। लेकिन ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आपका सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा। तो ये 4i मिलके एक बॉक्स बन जाएगा। ये 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। 4i यहाँ, इसके लिए भी 8 प्लेस हो गए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 11 टोटल होता है। लेकिन 7 और इसको एज ए बॉक्स ट्रीट किया जाएगा तो 8, तो फैक्टोरियल 8। लेकिन इसमें रिपीट क्या कर रहा है? 4s 2p, इसको तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं एक साथ। तो ये हो गया आपका। अब यहां क्या बोलेगा? डू नॉट 4i's डू नॉट occur टुगेदर। ये क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। कैलकुलेशन ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लीजिएगा। जो आंसर होगा वो आपका
आंसर हो जाएगा। ये टाइप 3 का एक और क्वेश्चन किए हैं जिसमें नंबर्स क्या लिखा हुआ है, सम ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्टे टुगेदर, तो ये एक साथ थे। उसके पिछले क्वेश्चन में वॉवेल्स एक साथ थे, तो ये टाइप 3 हो गया। नेक्स्ट हम परमुटेशन का ही टाइप 4 पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका है टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्वेश्चन से हम पूरा बेहतर समझ सकते हैं। द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड इन हाउ मेनी वे द अरेंजमेंट क्या है, डू द वर्ड स्टार्ट विद डी। इसको यहां से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। केस, दो केस बनेगा यहां पर। पहला क्या है, डू द वर्ड स्टार्ट विद डी। ये क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपको कि जितने भी नंबर आप बनाएंगे 6 वर्ड्स के, सॉरी 6 लेटर के, कि जितने भी वर्ड आप बनाएंगे इसमें रेस्ट्रिक्ट क्या किया है कि वो नंबर डी से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो आपका क्या हो गया, अगर हम 6 बॉक्स बनाएं, बना दिए, ये नंबर यहां पर फिक्स है कि वो सारे लेटर डी से स्टार्ट होंगे, इसलिए डी को हमने यहां फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने का तरीका सिर्फ एक है कि डी को उठा के रख दिए। अब क्या है, टोटल कितने नंबर्स थे फ्रेंड्स में, एफ आर आई ई एन डी, डी रख दिए, बचा कितना 5। अब इसमें से 5 में 5 P1 कोई एक यहां पुट करेंगे, फिर यहां पुट करेंगे 4 P1, यहां 3 P1, 2 P1, जो 1 बचेगा 1 P1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 12 5 4 जा 20 22 3 जा 60 62 जा 120। ये क्या बोला है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ डी। ये हो गया आपका। दूसरा आपका देखते हैं करके, डू द वर्ड बिगिन विथ 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना लिए, क्योंकि 6 वर्ड 6 यहाँ पर 6 लेटर दिया हुआ है। और कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जो आर से स्टार्ट हो, बिगिन विथ स्टार एंड एंड विथ आई। ये 2 फिक्स है, इसको मूव नहीं करना है। ये चीजें जब फिक्स हो जाती हैं तो इनको फिक्स हैं जब, तो इनको यहां पुट करने का कोई परमुटेशन का कोई नंबर्स नहीं होगा। सिर्फ अब हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, और 4 ही लेटर बचे, क्योंकि आर और आई यहां पर हमेशा के लिए परमानेंट हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 4 में से कोई एक 4 P1 बचा, 3 में से कोई एक 3 P1, 2 में से कोई एक 2 P1 एंड 1 में से 1 कोई रखा जाएगा 1। 4 3 जा 12 2 जा 24। ये दोनों क्वेश्चन आपका था, जिसका इसका क्या था 120 और इसका क्या है 24। और उस तरीके से अगर नॉर्मल हम अगर यहां पर बोले आपको कि टोटल अगर निकाला जाए, टोटल अरेंजमेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कितने बॉक्स बनाने हैं, अभी तक जो हम सीखते आ रहे हैं उसके तरीके से। अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हमको तो 6 में से कोई 1 रखते, फिर यहाँ कितना 5 में से कोई 1, 4 में से कोई 1, 3 में से कोई 1, 2 में से कोई 1, 1 में से कोई 1 रखते। ये वैल्यू फैक्टोरियल 6 आती, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आती। लेकिन जब हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डी से ही स्टार्ट हो, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिए हम, तो 720 सिर्फ 120 आ रहा है। सोचो कितना नंबर, सिर्फ एक प्लेस को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है तो कितने कम नंबर हो गए रेस्ट्रिक्ट करते ही। और जैसे ही हमने 2 नंबर को रेस्ट्रिक्ट किया, ये 24 पे आ गया। इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के टाइप में। अब इस टाइप 4 का एक क्वेश्चन और करते हैं, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ये परमुटेशन टॉपिक का टाइप 4 है, रेस्ट्रिक्शन एंड परमुटेशन का। अभी क्या है, एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसका टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आप करेंगे पूरा, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा इस चैप्टर का जो कितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप्स के रहेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। तो टाइप 1 करते हैं, वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। और परमुटेशन में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं, n इक्वल्स टू 12। क्या बोला है, स्टार्ट विथ P एंड नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरा क्या है, एंड किस चीज से हो रहा है,
यस, तो 2 फिक्स हो गए, तो 2 यहां से निकल जाएगा, बचा कितना 10। तो उसको कितने तरीके से हम पुट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 हो गया। अब चेक क्या करना है, कोई रिपीटेशन तो नहीं है, कोई रिपीटेशन होगा, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 यहाँ पर पुट कर दिए, ये आंसर हो जाता है। लेकिन बीच में अगर कोई वर्ड रिपीट कर रहा हो तो उसको नीचे डिवाइड करते हैं, ये चीज आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक यहाँ टी है, एक यहाँ टी है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। कोई और वर्ड देखिए, टी कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया, ए एक बार आया है, ई एक बार आया है, आर एक बार आया है, एम एक बार आया है, यू एक बार आया है, आई एक बार, ओ और एस और पी तो फिक्स ही था, एन सिर्फ और सिर्फ टी आया था 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या पूछ रहा है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो वॉवेल्स को एक साथ करिए, कितने वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू, एक साथ कर दिए, ये एक बॉक्स में हो गया। फिर एक बॉक्स में ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, कितना बच रहा है हमारा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको एज ए बॉक्स कितना मानेंगे 8। तो परमुटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई, कोई नंबर ऐसा है टी 2 बार आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। एक चीज और हो रहा है जो आप शुरू में हम आपको सिखाए थे कि ए ई आई ओ डिफरेंट डिफरेंट है, इन पांचों को इस बॉक्स में कितने तरीके से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से, तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया कैलकुलेशन, आप कर लीजिएगा, आपका पार्ट है। ये परमुटेशन हो गया आपका पार्ट 2 का। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो वॉवेल्स को एक साथ किए एक बॉक्स में, ये एक बॉक्स की तरह ट्रीट करेगा। बचा कितना 7 लेटर बचा, तो 7 लेटर और 7 बॉक्स, और एक इसको एज ए बॉक्स माने 8 बॉक्स 8 नंबर, इसको एक नंबर मान लिए। हम इसको सिर्फ बोलेंगे वॉवेल्स, ना कि 5 वॉवेल्स, सिर्फ वॉवेल्स बोलेंगे। तो 5 वॉवेल्स 7 कॉन्स्टोनेंट, तो 7 और 8 को 8 पोजीशन पर फैक्टोरियल 8 तरीके से ये कर दिए, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर टी 2 बार आया है, देखिए आप टी परमुटेशन में 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए। और ए ई आई ओ क्यू यू को कितने तरीके से फिट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, तो फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई कर दिए। मजा इस क्वेश्चन में आने वाला है आपको, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं हम आपको। क्या बोल रहा है ये, एक यहां पर बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करते चले जाइए। क्या बोल रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, तो यहाँ रखिए P, 1 2 3 4 लेटर होना चाहिए, यहाँ क्या होगा S, फिर इस दूसरे प्लेस पर आएगा P, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ क्या आएगा यस, यहाँ तीसरे पर आएगा P, 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो आएगा यस। इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ नहीं कर सकते आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 प्लेस पर आएगा P, 1 2 3 4 छोड़ेंगे आपको क्या आएगा यहाँ पर S, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पर अब क्या आएगा P, 1 2 3 4 छोड़ेंगे आपको तो यहाँ पर आएगा यस। एक लाइन और करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, फिफ्थ पे था अब किस 6 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 पे रखेंगे P, 4 गैप होगा 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा S। एक लाइन और होगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, अब क्या होगा P यहाँ आया था 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा, 7 4 गैप 1 2 3 4 गैप और लास्ट में क्या आएगा यस। इतने, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा हमने किया है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी आप कर सकते हैं।
ये हो गया आपका, इसको इरेज कर दें। ये दोनों क्वेश्चन तो इजी था, समझ गए आप। एक p को फिक्स कर दिए तो कितना टोटल 10 प्लस बचेगा, p और s को फिक्स करने के बाद फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2, क्यों? क्योंकि t 2 बार आया था। a e i o को एक साथ किए, फैक्टोरियल 8 आ गया, टोटल 8 प्लस बचे, 2 से डिवाइड किए क्योंकि t 2 बार था, फैक्टोरियल 5 से इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते थे। तो ये हो गया आपका एक साथ। ठीक, तो अब यहां कितना हो गया, ये कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 केस बन गए। पी एस पी एस पी एस, हमेशा इनके बीच में कितना गैप है? 4 का गैप है, देखिएगा हमेशा 4। इस तरह करते करते यहाँ P आ गया, ये लास्ट में S12 पे चला गया, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। तो ये 7 हो गया। अब यहाँ S है, यहाँ P है, एक बार क्या कर सकते हैं, S यहाँ और P यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं? 2 केस, और 7 टोटल है, तो 7 इंटू 2 12 केस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसी एक को फिक्स कर दिए, P और S फिक्स है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस बचा, तो 10 प्लेस पर किसी एक के लिए, ठीक, केस 1 फॉर केस 1, और केस 1 के लिए परमुटेशन क्या हो जाएगा? परमुटेशन आपका क्या होगा? फैक्टोरियल 10, क्योंकि P और S के बीच में 4 गैप होना चाहिए, गैप है, इधर गैप इधर गैप। अब जितने नंबर्स हैं यहां पर पुट कर देना, इनके बीच में 4 गैप है, तो गैप के लिए फैक्टोरियल 10 और 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि T 2 बार आया है, ये हो गया फैक्टोरियल 2। ये केस 1 के लिए है। ऐसे इसमें 2 केस, 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 टोटल कितने केस बन रहे हैं? 14 केस। तो इसको फॉर टोटल 14 केसेस, तो इसको क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार करिए, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करिए, यकीन मानिए कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला है। अभी तक परमुटेशन से रिलेटेड, अगली क्लास में हम कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।